स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो दोस्तों चौंकिए नहीं, ये हमारा नया चैनल है। तो आज की जो कहानी है वह है ट्रक ड्राइवर किशन प्रसाद जी का। तो कहानी में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो चैनल पुराना वाला हाईवे 33 की तरह इसको भी आप भरपूर प्यार देंगे। तो चले कहानी में। मैं हूं किशन प्रसाद और मैं एक ट्रक चालक हूं। मैं 15 साल से ट्रक चला रहा हूं और मुझे इस काम में बहुत मज़ा आता है। एक दिन की बात है, मैं अपना ट्रक साउथ इंडिया में केरल में त्रिशूर सिटी गया हुआ था। बेंगलुरु से कोई सामान लेकर के, ट्रांसपोर्ट का ही। अब मैं वहाँ अनलोड करके और फिर वेट कर रहा था कहीं का सामान मिल जाए, ट्रिप मिल जाए तो हम चलें। 2 दिन हम बैठे रहे। वहाँ का खाना हमें पसंद नहीं आ रहा था क्योंकि हमारे साइड की रोटी वगैरह तो मिल नहीं पाती थी और वही इडली डोसा सांभर खा खा के पेट भर गया था। तो मैं उस जगह से जल्दी निकलना चाहता था। और हमारे साथ में हमारा असिस्टेंट विजय बहुत होशियार लड़का था और तेज़ भी था और ट्रक के बारे में बहुत सारी जानकारी थी उसको और अच्छा ट्रक चलाता भी था। तो हमारी जोड़ी बहुत फिट थी और हम लंबे टूर करते थे एक साथ में। तो उस दिन शाम को हमारा ट्रांसपोर्ट से माल भर गया, फिर हमें वापस बेंगलुरु जाना था। चलो अच्छी बात है। हम 9 साढ़े 9 बजे अपना ट्रक निकाल लिए वहाँ से और हाईवे की तरफ चल पड़े। जब हम हाईवे पर पहुँचे तो अंधेरा तो काफ़ी गहरा ही था और केरल की तो बात ही अलग थी। दोनों साइड में रोड के पेड़ ही पेड़, हरियाली भरी हुई। अगर दिन में आप देखो तो वहाँ से नज़ारा देख करके आपका मन नहीं भरेगा। इतना सुंदर झीलें, पेड़, बगीचे, नारियल के पेड़ जो हम लोग यहाँ देखने के लिए नहीं मिलता है। तो हम चले जा रहे थे हाईवे पर सीधे। करीब अब हम 100 किलोमीटर के आसपास रास्ता पार कर चुके थे और रात को करीब 12:30 के आसपास हो चुका था। मैंने विजय की तरफ देखा। विजय थोड़ा सा ऊँघने लगा था जबकि आने लगी थी। नहीं विजय, क्या बात है? अरे अभी तो 100 किलोमीटर हैं, अभी तो बहुत आगे जाना है। कह रहा नहीं उस्ताद, मैं ठीक हूँ, बस ऐसी झपकी आ गई थी। मैं समझ गया। नहीं विजय, चाय का ढाबा मैं भी देख रहा हूँ, कहीं मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बोला हाँ उस्ताद, चाय की तो तलब लग रही थी। चलो देखते रहो, रास्ते में कहीं मिलते हैं तो रुकवाते हैं। हम दोनों साइड में ढाबा देखते रहे। थोड़ी दूर में एक जगह धुंधली सी लाइट नज़र आई हमें। मैं ट्रक का स्पीड कम किया। जब हम पास पहुँचे तो पुराना सा ढाबा ही दिख रहा था, बहुत छोटा सा ढाबा था। तो हमने वहाँ गाड़ी अपना रोक ली। ट्रक में बैठे देखा वहाँ गाड़ी कोई तो थी नहीं लगी हुई, ट्रक कोई नहीं था और एक लालटेन सी जल रही थी वहाँ पर और उसे धीमी रोशनी फैली हुई थी और घास फूस का ही ढाबा था, ऊपर नारियल का छप्पर लगे हुए थे। तो मैंने चलो कोई बात नहीं, चाय तो पीना है। यानी विजय चलो उतरो। बोला उस्ताद आप चलो, मैं ज़रा टायर वगैरह चेक कर लूँ, अब मैं आता हूँ, तब तक चाय का तुम ऑर्डर दो। मैंने ठीक है। मैं पहुँच गया काउंटर पर। काउंटर क्या बोल सकते हैं, एक बुज़ुर्ग बैठे हुए थे और उनके पास में एक बैसाखी रखी हुई थी, शायद वो अपाहिज थे और 2-4 बर्तन रखे हुए थे उसमें। और मैंने बोला बाबा चाय मिल जाएगी? तो उन्होंने जवाब दिया, वो हमारे पल्ले नहीं पड़ा। वो मद्रासी या केरल की भाषा थी, लोकल, समझ में नहीं आया। मैंने खाली कप को उठाया और फिर इशारा किया कि चाय चाहिए। तब उन्होंने सर हिलाया और कुर्सी बोला कि बैठ जाओ। फिर मैंने इशारा किया कि दो चाहिए, 2 उंगली दिखा करके।
तो उन्होंने मुंडी को हिलाया अपना, बोला हाँ समझ गया। मैं वापस कुर्सी पर बैठा और विजय का इंतज़ार करने लगा। काफ़ी देर बीत गया, विजय अभी तक आया नहीं वापस। यानी पता नहीं कोई टायर वायर में गिट्टी वगैरह फंस जाती है मोटी मोटी, वो निकाल रहा होगा। थोड़ी देर में चाय बन गई। बाबा ने कप में चाय छान के और बुलाया कि आप ले जाओ। अभी मैं चाय की तरफ बढ़ ही रहा था, फिर मैंने कि वहाँ चाय लेके जाऊँगा, फिर चलो विजय का आवाज़ मार लूँ। नहीं विजय, विजय चाय देखो बन गई है, आ जाओ ना, ठंडी हो जाएगी। लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई हमें। मैं 2-4 बार चिल्लाया विजय विजय विजय, कोई आवाज़ नहीं। मैं घबरा गया, नहीं कि विजय कहाँ गया भाई। मैं चाय छोड़ दी वहीं पर और ट्रक के पीछे की साइड में चला गया। पीछे जाकर देखा तो विजय था ही नहीं। हाँ, उसका पेचकस वहाँ पड़ा हुआ था जिससे पत्थर निकालते हैं, बड़ा वाला पेचकस था, वो नीचे मेरे को नज़र आ गया। मैंने वो उठा लिया और मैं फिर केबिन साइड में आया। केबिन में देखा विजय नहीं था। फिर मैंने विजय आवाज़ लगाई, लेकिन विजय का कोई पता नहीं कहाँ चला गया। अब मुझे थोड़ा सा संदेह होने लगा कहीं ये बाथरूम वगैरह तो नहीं गया है, टॉयलेट वगैरह तो नहीं गया है। यानी कि हो सकता है, अपने मन को समझाया। फिर मैंने गाड़ी में से टॉर्च निकाली और जहाँ टॉयलेट वाला बोतल रखते हैं बॉडी के अंदर में, वहाँ जा कर के टॉर्च मारा, तब बोतल उसी में पड़ी हुई थी, भरी हुई बोतल थी। यानी कि ये तो बोतल यहीं पड़ी है, टॉयलेट तो गया नहीं है ये। फिर मैंने ट्रक के चारों ओर राउंड मार लिया, आवाज़ भी लगाया, लेकिन कहीं पता नहीं था विजय का। यानी पता नहीं कहाँ चला गया ये बिना बताए हुए। ऐसे तो लापरवाह है नहीं विजय। इसके बाद हम पीछे गए, पीछे वाले रोड पर जिधर से हम आए थे, उधर भी हमने जाकर देख लिया। दोनों साइड में पेड़ खड़े थे, लेकिन विजय कोई पता नहीं था। एक आध कभी ट्रैफिक आ जाती, उसकी लाइट में पूरा रोड चमक जाता। तो हमने आगे भी देख लिया, पीछे भी देख लिया, हर जगह देख लिया। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि विजय गया तो कहाँ गया। अब एक ही जगह बाकी था, वो था अपना ढाबे का पीछे वाला साइड। अब वही जगह हमें देखना था। मैं आगे से वापसी आया ढाबे की साइड में, तो ढाबे में बिल्कुल अंधेरा फैला हुआ था। वो लालटेन जो जल रही थी वो तो बंद थी, गायबी थी। और हमें ढाबे में कोई नज़र नहीं आया, ना बुजुर्ग नज़र आया, ना कुछ हलचल। लगा कि ये तो महीनों से ढाबा खुला नहीं है। चाय के कप भी गायब थी। मुझे तो जैसे लकवा मार गया। मैं एकदम जड़ सा खड़ा रह गया एक ही साइड जगह पर, और ऐसे पसीना मेरे शरीर से निकलने लगा जैसे धार। इतना डर गया, शरीर थर 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 काँपने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं सपना देख रहा हूँ कि यह हकीकत है। ट्रक हमारा सामने खड़ा है, लेकिन ढाबा जो खुला हुआ था वो ढाबा बंद हो चुका है। ढाबे में कोई नहीं है, और लग रहा जैसे ये महीनों से नहीं खुला या सालों से नहीं खुला। अब मैं तो, मेरा होश फाँकता उड़ा हुआ था, डर के मारे बुरा हाल। मैं भगवान को प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, अगर ये सपना हो तो जल्दी से मेरी आँख खुल जाए। ऐसे में बुरा सपना बर्दाश्त नहीं था मेरे को। मैं रात में उठ के बैठ जाता था, फिर नींद नहीं आती थी। मैंने बजरंग बली को गुहार किया, हे बजरंग बली, अगर ये सपना हो तो बंद कर दो। फिर मैंने आंखें बंद कर ली, प्रार्थना करने लगा। ही आंखें खोला तो सपना तो था ही नहीं, ये तो हकीकत था। अब मैं ज़ोर से एक बार विजय को आवाज़ लगाया। विजय का कहीं पता नहीं। अब हमारा दिल में कई तरह का लग रहा था सोच कि विजय को कोई भूत वगैरह तो नहीं पकड़ ले गया, चुड़ैल तो नहीं पकड़ ले गया, कहीं उसको मार तो नहीं दिया। तरह तरह का मन में संभावना प्रकट होने लगी। अपना मन को मैं समझा रहा था कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर मैं
बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे से। मैं ट्रक के केबिन में गया। बजरंगबली की मूर्ति हमारी डैशबोर्ड पर लगा हुआ था। हम पूजा करते थे, बहुत मानते थे हम बजरंगबली को। मैं बहुत बड़ा भक्त था बजरंगबली का। मैंने अगरबत्ती सुलगाई 2 और बजरंगबली का पूजा करना शुरू कर दिया। चालीसा पढ़ता रहा, अगरबत्ती दिखाता रहा कि बजरंगबली हमारी रक्षा करो, हमारा विजय का भी रक्षा करो, वो कहीं भी हो उसको वापस ले आओ। मन में यही सब प्रार्थना करता रहा। डरा हुआ इतना था, अब समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। अब जो कर सकते हैं भगवान ही कर सकते हैं। फिर हमारे मन में विचार आया कि चलो ढाबे के पीछे देखा जाए। मैं वो अगरबत्ती भगवान के पास लगाया नहीं, हाथ में ही ले लिया और एक हाथ में टॉर्च जला करके ढाबे के पीछे गया। तो एक जगह मुझे हलचल सी दिखी। एक चारपाई पुरानी सी बिछी हुई थी और उस पर हमें कुछ हलचल नज़र आई। जब मैं करीब पहुंचा, टॉर्च की रोशनी उस पर किया तो देखा वो विजयी था और उसके नीचे एक लड़की थी। मैंने टॉर्च की रोशनी अलग कर दी और चिल्लाया, विजय विजय, तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तुम्हें ढूंढ ढूंढ के परेशान हो चुके हैं, तुम यहाँ गुलछर्रे उड़ा रहे हो इस लड़की के साथ में। विजय को कोई परवाह ही नहीं था। शायद वो होश में नहीं था या पता नहीं क्यों हमें इग्नोर कर रहा था। मैं 2-3 बार विजय को आवाज़ लगाया लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। तब मैं नज़दीक गया और विजय का सर का बाल पकड़ लिया और खींचा तो विजय चौंक करके हमारी तरफ देखा। मैं टॉर्च की रोशनी उसकी आंखों में मारी। मैंने देखा उसकी आंखें जो थी ना, किसी जानवर की तरह चमक रही थी। अंगार भरे हुए थे उसकी आंखों में, एकदम लाल लाल सा हुआ पड़ा था उसका चेहरा और एकदम अजीब सा लग रहा था कि हमारा विजय वो है ही नहीं है, अलग सा था बिल्कुल, हमें पहचान ही नहीं पा रहा था। तब मैंने वो अगरबत्ती जो मैंने पकड़ रखी थी उसके चेहरे के पास ले गया। उसका धुआं जब उसके नाक में गया तब वो होश में आया, सर हिलाया और उसके बाद में वो मेरी तरफ देखा, वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया था। नहीं विजय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये लड़की कौन है? वो देखा अपने अवस्था किस अवस्था में है, वो फटाफट उठा और कपड़े पहना। तब तक लड़की वो नीचे चारपाई पे लेटी हुई थी। कपड़ा पहन के बोला, उस्ताद मैं यहाँ पर कैसे आया? यानी कि तुम साइड हट जाओ। फिर मैंने लड़की की तरफ टॉर्च मारी। उसकी भी आंखें चमक रही थी एकदम जानवर की तरह। मैं समझ गया कि ये हो ना हो, ये कोई आत्मा है, चुड़ैल है, भूत प्रेत है, जैसे इसकी आंखें बता रही है। तब तक वो लड़की उठ के खड़ी होगी, कपड़े वपड़े सही किए अपने, और फिर मैंने पैरों की तरफ उसका देखा कि कहीं चुड़ैल हो तो इसके पैर उल्टे होने चाहिए। लोग कहते हैं कि चुड़ैल का पैर हमेशा उल्टा होता है, लेकिन उसके पैर तो बिल्कुल सीधे थे और बहुत सुंदर थी। वो सांवली थी लेकिन सुंदर थी, चेहरे पर अजीब सा रौनक था उसका, लेकिन आंखें अंगारे की तरह दहक रहे थे। वो कुछ अपनी भाषा में, लोकल की भाषा में उसने कुछ बोला और चिल्लाई और फिर वो पेड़ों के साइड में भाग गई। मैं एकदम सन सा देखता रह गया। तब तक मेरा बाजू पकड़ लिया विजय ने, झकझोरा, उस्ताद चलो यहाँ से, चलो यहाँ से। वो घसीटता हुआ मेरे को ट्रक के पास में गए। नहीं कि विजय तुम बताओ, तुम तो पीछे गए थे पेचकस लेकर के टायर चेक करने, तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? बोले उस्ताद मैं टायर में से पत्थर निकाल रहा था, तभी ये लड़की मेरे को याद है आई थी। अब पता नहीं कौन सी भाषा में बोला, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने नाम में सर हिला दिया कि मुझे नहीं पता क्या तुम क्या बोल रही हो। तब तक वो मेरे पास आई, उसने मेरे बाजू को छुआ। अब बाजू छूते ही मुझे ऐसा लगा कि कई 1000 वोल्ट का मुझे झटका लगा हो, और उसका बाद मुझे कुछ याद भी नहीं है। उसकी बात सुन कर के मैं समझ गया कि वो चुड़ैली थी या कोई शक्ति थी। मैंने कि विजय तुम हाथ मुँह धो। बोतल का पानी दिया मैं, और उसके बाद उसने हाथ मुँह धोया, यानी कि भगवान के आगे तुम माफ़ी मांगो, तुमसे गलती हुई है। उसने अपना
पूरा हाथों जुड़ करके भगवान से गलती की माफ़ी मांगी। और ये जो भी हुआ है अनजाने में हुआ है। और इसके बाद हम ट्रक में बैठे, उस ढाबे की ओर देखे। ढाबा वो मनहूस ढाबा वैसे ही हमें मुंह चिढ़ा रहा था। कोई रोशनी नहीं, लगता था कि सालों से वहाँ पर कोई आया भी नहीं होगा। एक आध ट्रैफिक चल रही थी, रोशनी फैल रही थी रोड पर। कभी कभी कोई बस निकल जाती, कोई ट्रक निकल जाता, लेकिन हमारी तरफ किसी ने देखा भी नहीं। फिर हमने वहाँ से ट्रक उठाया और चल पड़े। इस बात को कम से कम 5 साल से ऊपर हो चुका है, लेकिन लगता है जैसे ये कल की बात हो। इस घटना को मैं भूल ही नहीं पाता हूँ। विजय आज भी स्वस्थ है, कोई तकलीफ़ नहीं है उसको, और अपना वो खुद का ट्रक चला रहा है। अब पक्का ड्राइवर बन चुका है वो। कभी मिलता है हमें, राम राम होती है। तो दोस्तों, आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपकी कहानी पसंद आई होगी। और दोस्तों, ये हमारा नया चैनल है हाईवे नाइट के नाम से, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और दोस्तों, आपके पास भी एक ऐसी कोई कहानी हो तो इंस्टाग्राम पर और एक व्हाट्सएप नंबर है हमारा, और उस पर आप लोग दे सकते हैं। तो हम फिर अगले दिन एक नई कहानी के साथ में इसी चैनल पर हम मिलेंगे। वो भी हमारा चैनल चल रहा है, दोनों साथ साथ में। आप उस चैनल को भी एंजॉय कर सकते हो और इस चैनल का भी एंजॉय कर सकते हो। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको इस चैनल में हमारा वीडियो देखने के लिए। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।